जी फ्रेंड, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन सामने आ रहा था कि हाउ टू चूज द राइट कॉलम फॉर द एचपीएलसी एनालिसिस। यानी एचपीएलसी एनालिसिस में आपको कैसे पता चले कि आपने राइट कॉलम को सिलेक्ट किया है। ये एक कॉमन इशू है, कॉमन मसला है कि जब भी कोई काम कर रहा होता है कॉलम की सिलेक्टिविटी में बड़े प्रॉब्लम सामने आते हैं। इस पर फिर इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्च वर्क अपनी जगह है। लेकिन इसके साथ इस सवाल के साथ कनेक्टेड बहुत सारी बातें हैं। वो यूं कि जब भी कोई आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसमें आप चीज़ें देखते हैं कि कॉलम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फ्लो रेट क्या होना चाहिए, किस फेज पे हम काम करना चाहिए, रिवर्स फेज है, नॉर्मल फेज है, और कॉलम की लेंथ क्या होनी चाहिए, क्या उसका डायमीटर होना चाहिए, क्या उसका पार्टिकल साइज का माइक्रोन होना चाहिए, कितने माइक्रोन का कॉलम होना चाहिए। ये सारे इश्यूज पहले वाले सवाल के साथ कनेक्टेड है। तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको दो अप्रोच बताता हूँ। उन अप्रोच के तहत आपके प्रॉब्लम 90% सोल्व हो जाते हैं। याद रखिएगा, इस अप्रोच को अगर आप रखते हैं तो आपके जो कॉलम सिलेक्टिविटी में आपको बड़ा हेल्पफुल होता है। नंबर वन क्या है कि आप कॉलम कैटलॉग को चूज करें। जो आप कंपनीज के ब्रांड की कॉलम यूज करते हैं, आपके पास कॉलम कैटलॉग उनके साथ आती है। ये डिफरेंट कंपनीज की साइट पे भी आपको अवेलेबल होती है। कॉलम कैटलॉग क्या है, उसके अंदर उसके इंडेक्सिंग के अंदर तमाम चीजें डिटेल गिवन है, और दूसरा उसके अंदर कंपाउंड वॉज भी गिवन है। केमिकल कंपाउंड के लिहाज से भी गिवन है, और इंडेक्स के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं कि अगर आप कोई कॉलम सेलेक्ट करते हैं किसी कंपाउंड और केमिकल के लिहाज से, तो उसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है कि उसका फ्लो रेट क्या होना चाहिए, उसका लेंथ क्या यूज करनी चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसकी रिवर्स फेज या नॉर्मल फेज, सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है। आप कंपाउंड के लिहाज से अपना कॉलम वहां से चूज कर सकते हैं, और ये अप्रोच बेस्ट है। इसके लिए बड़ी हेल्पफुल आपके लिए अप्रोच होती है कि किसी भी नए कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। नंबर वन क्या है, आप कॉलम कैटलॉग पे जाए। आप कॉलम कैटलॉग अपने जो आपके सप्लायर होते हैं कॉलम के, जो आपको कॉलम प्रोवाइड करते हैं जिस कंपनीज के, उनकी साइट पे कॉलम कैटलॉग अवेलेबल होता है, और वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, और आप ऑनलाइन भी चीज़ें परचेज करके वहां से भी देख सकते हैं। ये नंबर वन अप्रोच आपकी बेस्ट है कि कॉलम कैटलॉग को आप चूज करें नए कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। फिर इसके साथ बात आती है कि कॉलम के ब्रांड्स की। आपको पता है मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स मौजूद होते हैं। मैशरिनेगल मौजूद है, मर्क की कॉलम मौजूद है, वाटर्स का ब्रांड मौजूद है, वाटर की कॉलम मौजूद है, फिनोमिनक्स इतना बड़ा ब्रांड है, उनकी कॉलम मौजूद है। इनके साथ भी आपको कैटलॉग मिल जाती है, तो उनसे भी आप हेल्पफुल चीज़ें ले सकते हैं। ठीक। नंबर दो बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि 80% या 90% जो यूनिवर्सल जगहों पे काम हो रहा है, वो ये एक जनरल बात है कि लोग रिवर्स बेस पे काम करते हैं। गाइडलाइन सपोर्टेड मेथड डेवलपमेंट जितनी भी चीज़ें वो रिवर्स बेस पे काम कर रही होती है। और सेकंड, C18 कॉलम बहुत कॉमन है। यानी अगर आप कैटलॉग से हट भी जाते हैं तो दूसरी अप्रोच, अगर C18 कॉलम जस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और रिवर्स फेस के लिहाज से काम करते हैं, तो आपका 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। क्योंकि 90 to 80% लोग रिवर्स फेस पे और C18 पे काम कर रहे होते हैं। इन दोनों तरीकों से आप अपने कॉलम को सिलेक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो कॉलम के ब्रांड्स है वो आप करंट एप्लीकेशन, आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसके लिहाज से, करंट मार्केट में ब्रांड कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड आ सकते हैं। मैंने तो जनरल आपको ब्रांड गिनवाए, लेकिन बहुत से ब्रांड का कॉलम की जो सर्विसेज वाले होते हैं वो अवेलेबल है। उस लिहाज से अपनी आप कैटलॉग को देखें, उस लिहाज से अपने कॉलम के ब्रांड चूज करें। और रिवर्स फेज या C18 है, तो इससे आप आपका मैक्सिमम जो आपका प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है। मीन्स इज सिंपल वर्ड ये कि इन दो अप्रोच के तहत, यानी आप कॉलम की कैटलॉग पे जाएं, उससे आपको तमाम डिटेल मिल जाती है कॉलम की सिलेक्टिविटी के हवाले से। और सेकंड, अगर आप रिवर्स फेस पे काम करें और C18 कॉलम को नॉर्मली चूज भी कर लें, तो आपका 80% प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। ये वो टेक्निकल बातें हैं कि अक्सर कॉमनली लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम कॉलम को कैसे चूज करें। तो इस दो अप्रोच से आप कॉलम को सिलेक्ट करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल ये प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।